हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, रीडिंग को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आगे ज़रूर पहुंचाए किसी के पास, कहीं तक तो पहुंचेगी ना, ये किसी तक तो जाएगी, किसी एक के भी काम आ जाएगी। तो आपके कर्मों में लिखा जाएगा वो कि हाँ आपने ये इनिशिएट लिया था, ठीक है। आपकी डायरी बन रही है ऊपर, आपको पता है इस बारे में। पूरी फाइल बनती है हमारी। सो रीडिंग्स ना, जो आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाह रहे हो, पर्सनल रीडिंग्स थोड़ी सी बिजी चल रही हैं। तो पूरा वीक जो है वो रहती हूँ बिज़ी, तो उसकी वजह से, क्योंकि पास्ट कुछ दिनों से आपको पता है थोड़ा शेड्यूल ठीक है। तो वो जो रीडिंग्स मैं आप कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा डिले जा रही है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो थोड़ा टाइम वेट कर लो। अदरवाइज़ अगर आप बुक करना चाहते हो कि और लेट हो जाएगा, अगर हम जैसे मानो आज बुक कर रहे हो तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद की रीडिंग मिल रही है लोगों को, है ना। तो फिर आप बाद में बुक करोगे तो और डिले होगा, तो वो आप देख लो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट अदरवाइज़ अभी रीडिंग्स फुल चल रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय। कल रात वाली रीडिंग देख के ना आई वॉज लाइक कि क्या ही रीडिंग आई है, मतलब कमाल रीडिंग थी। कल रात वाली रीडिंग देखी थी आपने? जिसने नहीं देखी वो देखना, मतलब वो बहुत कमाल रीडिंग थी। इस रीडिंग को मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि चेंजेस तो आ रहे हैं, यूनिवर्स कहीं ना कहीं चेंजेस तो ला रही है एनर्जी में। ओके, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये फीलिंग्स हैं, ठीक है। और ये फीलिंग्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की हैं। क्या है ये फीलिंग्स? ध्यान से सुन लो। फीलिंग्स देख रही हूँ मैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद इस रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे, बट अभी फीलिंग्स देखते हैं कि पास्ट में क्या थी, अभी क्या चल रही हैं और फ्यूचर में क्या हो सकती है, ठीक है। तो फीलिंग्स जो पास्ट में थी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत कुछ हिडन था, क्या बात है। पास्ट में बहुत कुछ हिडन था। लेट मी टेक दिस। पास्ट में पता है क्या हिडन था? पास्ट में ये था कि दे वर नॉट दैट मच सीरियस फॉर यू। उतना सीरियस एनर्जी नहीं थी जितने शायद आपने सीरियस बना रखा था इस रिश्ते को। वो उतने सीरियस नहीं थे। एंड मैं ब्लंट हो रही हूँ, मैं बहुत बुरी लग रही होंगी, बट मुझे बोलना ज़रूरी है। देखो, अच्छी लगे रीडिंग देख लेना, नहीं तो क्लोज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हर्ट हो सकते हो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, बुरा लग जाता है। बट असलियत सुन लोगे ना तो आज बच जाओगे, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो सीरियस नहीं देख, इतना जो तुमने सिर पे चढ़ा रखा था ना, वो हालात थे नहीं, वैसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। आपके अलावा भी ऑप्शंस थे इनके पास। 3 ऑफ कप्स के साथ ना ये एक ऐसी एनर्जी थी कि चिल कर यार, आज देख रह रहे हैं साथ में, बट मैं इतना अटैचमेंट में नहीं जाऊंगी, इतना अटैचमेंट में नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, रिश्ता है, ये चीज़ें हैं,
ठीक है। और ये रिश्ता हो सकता है कि जो इनकी फीलिंग्स थी वो ये थी कि इनको ये था कि यार हिडन रिश्ता है, कहाँ ही किसी को बोलेगा, कहाँ ही किसी को बोलेगी, ऑलरेडी तो ये मतलब उसको ये था कि ऑलरेडी तो आप मैरिड हो, ऑलरेडी तो ये मैरिड हैं, खुल के तो आप भी बात नहीं कर सकते। मैं बहुत मतलब आई एम सो सॉरी, मैं बहुत उसमें जा रही हूँ, बट ये चैनल्ड मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आ रहे हैं सुनो, ओके। सो ये फीलिंग्स थी इस इंसान की, इसको था कि यार ये जो रिश्ता चिलपिल वाला है ना, ये हिडन है, ठीक है। ये इस इंसान के भी अंदर हिडन था कि मेरे लिए तो चिलपिल है, ठीक है ना, मेरे लिए तो कोई इतना ज़्यादा सीरियस रिश्ता नहीं है। पास्ट में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रेंड्स के फ्रेंड थे, ये आपके ऊपर क्रश रखते थे, बट इनका इतना वो कहते हैं ना, परमात्मा ने इतना जिगरा नहीं दिया था कि आपके सामने बोल दें कि हाँ भाई कनेक्टिविटी है तेरे साथ, ठीक है। यहाँ पर विद 3 ऑफ कप्स देखा जाए तो ये आपको बहुत एडमायर ज़रूर करते थे, बट मैं फिर भी बोलूँगी सीरियस नहीं थे माय डार्लिंग, सीरियस नहीं थे, ठीक है। विद 3 ऑफ कप्स फॉर श्योर यहाँ पर ये इंसान चिल रहना चाहते थे, और ये इस तरीके से थे कि आप हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको एक अलग सा फीलिंग आता है, बस उतना, ठीक है। और पब्लिकली भी इस रिश्ते को छुपाए रखने की इनकी फीलिंग्स होती थी कि पब्लिकली भी किसी को पता ना चले, मतलब फ्रेंड्स के भी फ्रेंड हो ना, तो आप फ्रेंड को भी ना पता चले कि यार तेरा और इसका कुछ चल रहा है, ऐसा था इनका। हाँ, फीलिंग्स ये ज़रूर थी कि आपके लिए मैं बोलूँगी सीरियस नहीं थे, बट आपके साथ महसूस अच्छा होता था इनको, ठीक है। करंट एनर्जी, द आउटसाइडर एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह, आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो करी है ना, मैं पता है क्या बताऊंगी, मैं बोलूँगी कि एक भीगी बिल्ली से जो एक लायनेस की एनर्जी में, एक भीगी बिल्ली से जो एक लायन की एनर्जी में आ पाए हो ना, लियो एनर्जी में। क्यों मैंने लायनेस और लियो ही बोला, क्योंकि ये लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाए हो ना, कमाल कर दिया आप। और अब इस इंसान को देखो, ये कैसे उठ कर देख रहा है ना कि बाहर की तरफ क्या है, मतलब अब इस इंसान को आप पे नज़र रखनी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या गो थ्रू कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ, इसके बिना रह पा रहे हो नहीं रह पा रहे हो, इसके बिना रह कैसे रहे हो। अभी वो फीलिंग्स है, फीलिंग्स क्या है कि ये लोनली है, तभी तो ये आप यार, जिसके पास काम है, जिसके पास इंसान है, जिसके पास खुशियाँ हैं, वो किसी की लाइफ में क्यों झांकेगा, उसके पास टाइम है इतना, बताओ आप, है टाइम। अगर आप अपनी लाइफ में पूरा दिन बिजी रहते हो तो टाइम होगा कि किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है वो झांके। वो खुद खाली है, वो खुद मैं बोलूँगी लैक में है, इसकी वजह से उसको नज़र आपकी तरफ जा रही है कि अरे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मेरे लाइफ में जो चल रहा है तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। इसको लैक फील होता है आपका, पता है कौन से वाला लैक फील होता है, जब आप इसको भीगी बिल्ली की तरह पीछे पीछे भागते थे, जब इसको चेज करते थे आप, इसको वो वाला लैक फील हो रहा है कि अरे ये इंसान तो आ ही नहीं रहा, मैं तो गेट पे खड़ा वेट कर रहा हूँ, ये तो आ ही नहीं रही, ये तो बात ही नहीं कर रही है, तो चेज ही नहीं कर रही है, तो चेज ही नहीं कर रहा। ये वो एनर्जी है। आप देखो यहाँ नंबर 5 है, ठीक है, और ये चेंजेस की बात करता है। इसको आपने जो गोस्ट किया है ना, इसको आपने जो ये समझा दिया कि आई कैन लिव, ठीक है, एंड आई विल, तो वो वाली एनर्जी ने इसको धक्का मार दिया बहुत जोर से। बड़ा मिस्टीरियस से हो गए हो। देखो शाइन तो कर रहे हो, काम में, घर में, सोसाइटी में शाइन तो आप कर रहे हो। 4 दिन लोग बात करते हैं यार, 5वें दिन सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और फिर हमारे को वो टाइम मिलता है कि हम अपने ऊपर कुछ काम करें और फिर दुनिया को दिखाएं कि हाँ वो 4 जो लोग बात कर रहे थे ना उनका मुंह बंद हो गया होगा। तो वो वाली एनर्जी में आप आ गए हो कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 दिन बोलते हैं लोग, 9 दिन बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, वो ख़त्म हो गया पीरियड। अब आप शाइन कर रहे हो, अब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हो,
और वो चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं आपका लैक फील करा रही है, ठीक है। द आउटसाइडर कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये हेल्प चाह रहा है आपसे, क्योंकि अब आप पावर में हो। आपसे हेल्प कैसी, कि आप इसको चेज करो, आप इसकी ईगो को बूस्ट करो, आप इसको पैम्पर करो, आप इसको अटेंशन दो। ये इसके लिए हेल्प है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे हेल्प करोगे ना तो फिर ये वो अपने वाले सो कॉल्ड बिहेवियर में वापस आ जाएंगे, वो सो कॉल्ड नेचर में, वो सो कॉल्ड एनर्जी में वापस आ जाएंगे। एंड द फ्यूचर, फिंगर क्रॉस, द सन की एनर्जी है ये, इनोसेंस। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल, माय गुडनेस, अच्छी एनर्जी है, प्यारी एनर्जी। देखो, एक इंसान का ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है जब हम ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जब हम अपने ट्रेडिशंस को समझते हैं, जब हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सबको करनी चाहिए। बट किसी की भावनाओं को अगर आप हर्ट करके अपने ट्रेडिशन को पूछ रहे हो, किसी की भावनाओं को हर्ट करके अगर आप अपने कल्चर को बढ़ा रहे हो आगे, किसी को हर्ट करके आप आगे बढ़ रहे हो, तो फिर वो ट्रेडिशन क्या कहता है कि नहीं, तो दुनिया को रुला दे मेरे लिए, मैं तो नहीं मानती, मैं तो नहीं मानती ये चीज़। तो ये वाला जो कार्ड का जो आपका मैं बोलूँगी सेट आया है ना, ये बता रहा है कि उनको पता है कि उन्होंने कल्चर के लिए, लोगों की रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, अपनी जो भी उनकी एक डिग्निटी रही है फैमिली की, है ना, जो फैमिली पैटर्न या जो फैमिली में जो एक स्टेटस भी होता है ना एक तरीके, वो सब कुछ रहा है, उसकी रिस्पेक्ट उन्होंने रखी है। बट दे वॉन्ट रिकवरी इन दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। ये आगे जाकर आएगी बात, आगे जाके अगर आप देखो तो सन क्या कहता है, सन कहता है चीज़ों में पॉजिटिविटी देखना, है ना, सन कहता है रिकन्सिलेशन, सन कहता है आपके और उनके बीच में हैप्पीनेस आना, सन ना रिकवरी की बात करता है। तो रिकवरी की भी फीलिंग्स आएंगी इनके मन में कि इनको रिकवरी करनी है इस रिश्ते में। और 9 ऑफ पेंटिकल के साथ ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक मतलब कोडिपेंडेंसी फील कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम वाली एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, ये कोडिपेंडेंसी फील कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आएगी। एंड एक इंसान होता है ना जिसको लगता है कि मैं करियर में कुछ कर लूँ, मैं फेम कमा लूँ, मैं नेम कमा लूँ, मैं फिर जाकर अपनी लव लाइफ को या अपनी पर्सनल लाइफ को जाकर चेक करूँ, फिर देखेंगे उस पर, फिर उस पर काम करेंगे। तो उतना यहाँ पर आएगी ये चीज़ कि वो चीज़ें इसको मिल जाएंगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी आपको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड फीलिंग्स इनकी आएगी कि इन्होंने इस रिश्ते पर इतना काम किया है, इस रिश्ते को ऐसे तो नहीं जाने देना। क्योंकि अगर आप देखो तो 9 ऑफ पेंटिकल 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है किसी की मेहनत, है ना, जैसे कि आपने मेहनत करी, तो मतलब किसी की मेहनत उसको पता लगी, तो उसको भी आपकी मेहनत के बारे में क्लैरिटी दिखेगी कि आपने मेहनत करी थी, इसके बाद ही आप सेल्फ लव में गए हो, आपने बहुत मेहनत कर ली, उसके बाद ही आपने कहीं ना कहीं अपने आप को चूज़ किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आपके पर्सन के अंदर चेंजेस, फीलिंग्स में चेंजेस देखने को मिलेगा, ओके। मैं क्लैरिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, फीलिंग्स में क्लैरिटी आ जाएगी बहुत ज़्यादा, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स एक्चुअल में आपके पर्सन के और आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है, ठीक है, क्या ब्लॉकेज है आपके और आपके पर्सन के बीच में राइट नाउ में। The lovers, someone is there, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई चॉइस हो सकती है, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज हो सकता है कि कम्युनिकेशन ही नहीं करते हो, ठीक है। कोई है जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे
अपने आप को मतलब सब कुछ लाइफ में पाना चाहता है कोई इंसान, सब कुछ लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चाहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है कि उसकी वजह से उसने किसी को चूज़ किया हुआ है। ठीक है, लेजीनेस एक बहुत बड़ा कारण आ रहा है यहाँ। लेजीनेस भी हो सकता है कि लेजीनेस बहुत है कम्युनिकेशन करने में, चीज़ों को क्लियर करने में बहुत लेजीनेस है यहाँ पर। किसी के अंदर बहुत आलस भरा पड़ा है कि यार मैं क्यों हिलूँ अपनी जगह से, मुझे क्यों ही जाकर उस इंसान से क्लियर करनी है चीज़ें। कोई सेल्फिश है यहाँ पर, ये ब्लॉकेज एनर्जीज में आ रहा है। और जब बात होती है तो कम्युनिकेशन में सिर्फ मैं चल रहा होता है। आप तो हो ही नहीं कहीं पर, मैं ही है। ये ब्लॉकेज है आपके रिश्ते में। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने लाइफ में ये अचीव कर लिया, मैंने लाइफ में वो अचीव कर लिया, मैं यहाँ मैं वहाँ मैं फलाना मैं ढिमकाना, पता नहीं क्या यार, गुस्सा आ रहा है। शांति। चलो देखते हैं अब यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पहले 5D मैसेज देखते हैं, ठीक है। मैंने 5D मैसेज की बात करी और सोर्स का कार्ड आया। सच में ही 5D मैसेज आना था, इसलिए चैनल मैसेज आया है। 5D मैसेज देखते हैं, नहीं तो मैं मैसेजेस के कार्ड उठाती हूँ। स्पेशली आज मेरे माइंड में आया 5D मैसेज देखते हैं, और वो सोर्स का कार्ड भी वही बात बोल रहा था। 5D मैसेजेस यूनिवर्स स्ट्रेस, ओके, दे आर लाइक कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना टैकल कर रहे हैं। बहुत सारी इनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ ये टैकल कर रहे हैं, और इनके लिए ना ये इस समय पर ये चीज़ें संभालना और मुश्किल हो रही है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे टास्क हैं। सी द कार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है। इनके पास बहुत कुछ है, जिसकी वजह से ये शैडो साइड जा रहा है। ये जो रिश्ता है वो शैडो साइड में जा रहा है। इस रिश्ते को भी ऐसे कर रखा है, ये बताना चाह रहे हैं वो कि इस टाइम पे उनके पास, स्पेशली इन करियर, क्योंकि स्ट्रेस कार्ड जो है वो करियर की एनर्जी बता रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं करियर में इतना कुछ है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना कुछ है कि इस रिश्ते को भी उन्होंने ऐसे किया। बट ये नहीं है कि उस रिश्ते को वो सोचते नहीं है या उस रिश्ते के बारे में उनकी विचार नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक मैसेज और है कि ये रिश्ता बहुत बेहतरीन है उनके लिए, बहुत बेहतरीन। उनको पता है आप उनके लिए कंपेटेबल है, बट एज गैप आ रही है आप लोगों के बीच में। इनके फादर आ रहे हैं आप लोगों के बीच में कि इनके फादर को पसंद नहीं हो आप, या तो ठीक है। और ये आपसे इस तरीके की, मतलब ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये मना लें उनको, लगे हुए हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करने में, बट कोई मान नहीं रहा है शायद, ठीक है। इस लव रिलेशनशिप के लिए, लव मैरिज के लिए, लव कमिटमेंट के लिए कोई मान नहीं रहा है, ऐसी एनर्जी है। तो ये बताना चाह रहे हैं आपको उस चीज़ को। लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेम इनिशियल्स। क्या नेम इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के, आपके दोनों के, जिसके भी आ जाएंगे, ठीक है। S Q P K Q F I A T G Z V T B पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर राशियाँ मुझे नज़र आ रही है, दैट इज़ लियो प्रोमिनेंट है, जेमिनाई प्रोमिनेंट है, एरीज प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ। मैंने डेक उल्टा पकड़ रखा है क्या? मैंने कहा था ना बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पर अभी उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो अभी ये बहुत वॉक अवे वाली एनर्जी में है, ठीक है। विड्रॉ कर रहे हैं कुछ डिसीजन से, या आपसे अभी कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनको अभी राइट नाउ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत खुद को हील करने की है, क्योंकि खुद ही बहुत ज़्यादा वूंड है उनकी लाइफ में। खुद ही कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर वो शायद आपकी तरफ अभी कोई ध्यान दे ना पाए, ठीक है। ये एनर्जी है।
सो दे आर लाइक कि आप बात कर लोगे तो इट्स ओके, दे विल रिप्लाई, दे विल कनेक्ट, बट उनकी तरफ से आप वो चाहो कि वो लवी डवी हो जाएं, बड़ा प्यार से बात करें, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। अभी तो वो विड्रॉ करेंगे क्योंकि उनको मैंने बताया कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस चल रहा है और कहीं ना कहीं उनको करियर में हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, उनको पूरी करनी है, या फिर वो विड्रॉ करने का नाटक भी कर सकते हैं, ठीक है। विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ कप्स, फॉर श्योर ये इंसान पहले खुद को प्यार, खुद को हीलिंग, खुद को नर्चरिंग, खुद को संपूर्ण करना चाह रहे हैं ताकि फिर किसी को आगे जाकर प्यार दे पाएँ, किसी के लिए कुछ कर पाएँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने आपको पहले ही बोला था, फिर से बता दूं कि ये इंसान खुद की हीलिंग में लगा हुआ है क्योंकि इसकी लाइफ में पहले ही कुछ ना कुछ चल रहा है। दूसरा कि इसको लगता है कि इसने बहुत समझा लिया, बहुत कर लिया, बहुत सारे सिनेरियोज को अपने अकॉर्डिंग जैसे ये डील कर सकते थे इन्होंने कर लिया, अब ये आपका वेट कर रहे हैं। हाई प्रीस्ट की एनर्जी, ठीक है। तो एक्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। थर्ड पर्सन सिनेरियो, ट्रैवलिंग, फ्लावरिंग, पास्ट लाइव्स। थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है ये कहीं पर ट्रैवल में है, इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, या थर्ड पर्सन बहुत फ्लर्टी हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी है, पर्सन की एनर्जीज़ में ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है सामने वाले के पैसे को लेकर थोड़ा कंट्रोलिंग होना चाह रहे हैं, सामने वाले को लेकर कंट्रोलिंग होना चाह रहे हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको भी बहुत इन्होंने कोशिश करी अपने अकॉर्डिंग चलाने की पास्ट में, है ना, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने सेल्फ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने कनेक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे को आउटकम नज़र आया ना वो पास्ट लाइफ्स का नज़र आया, कहीं ना कहीं इनका कार्मिक रिलेशनशिप है भाई। ये लोग कार्मास की वजह से, ओके दैट्स कॉन्फर्मेशन, सैटर्न की एनर्जी आ रही है, तो फॉर श्योर यहाँ पर कैप्रिकॉर्न जो है सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पर श्योरिटी है कि इनका कार्मिक कुछ डेट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कार्मिक एनर्जीज़ की वजह से ये यहाँ पर है, ओके। सो डोंट यू वरी, कार्मिक लोग तो आएंगे ना जिन्होंने आना होगा बीच में, ठीक है। फैमिली के लिए आई टेक 2 कार्ड्स, नहीं 3 थे, है ना। सोचती क्या है, डिज़ायर क्या है, आउटकम क्या, मतलब वो क्या एक्शन ले सकते हैं। सोचती है कि कभी सोचती है हो जाए ठीक, कभी सोचती है रहने दो यार, ऐसा है, मतलब हाँ, मतलब फ्लक्चुएशन है। देखो मून क्या कहता है, मून कहता है ना फ्लक्चुएशन। कभी मून की जो साइकिल्स हैं, वैक्सिंग वीनिंग है ना, देख लो आपके सामने, मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं। डिज़ायर क्या है, डिज़ायर पता क्या है, डिज़ायर बहुत सारी हैं। डिज़ायर ये मतलब भरा पड़ा है दिमाग। ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हो सकती हैं, ये आपसे इमोशनली हो सकता है कनेक्टेड है, या उनको है कि हाँ भाई आपकी वजह से बहुत सारी आगे जाकर डिज़ायर्स पूरी होंगी, ठीक है ना। और एक्शन क्या ले सकती है फैमिली, द फूल होगी न्यू बिगनिंग। मैंने आपको पहले भी बोला था, करंट फीलिंग्स में भी मुझे दिखा था कि आएंगी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ, तो यहाँ पर शून्य से चीज़ें स्टार्ट होंगी। डोंट यू वरी, थोड़ा सा संभल जाओ, अभी पॉज ले लो, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर टाइम स्पेंड करो, अपने आप को स्किलफुल बनाओ, अपने आप को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाओ लाइफ में कि कहीं पर भी ना ये ना कहने को मिल जाए कि मैं अकेला या मैं अकेली, नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ रहो। हाँ मुझे पता है कहना बहुत आसान है, बट कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर, ठीक है। चीज़ें ठीक होंगी और किसी तरीके की क्लैरिटी के साथ ठीक होंगी, ठीक है। अलोननेस आपको कहा जा रहा है, मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब आप अकेले रहो तो आपको अकेलापन महसूस ना हो, आप अकेले रहना चाहो। देखो अलोननेस आपको कहा ही जा रहा है यूनिवर्स की तरफ। मैंने यूनिवर्स का मैसेज भी निकाला था, मेरे पास चैनल मैसेज पहले आ गया था, बट वो बोल रहे हैं अकेले रहो, अपने ऊपर काम करो, हमिट मोड पे आ जाओ, ठीक है। और जब हम अकेले हो जाते हैं ना तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा पावर तो हमारे अंदर ही है। साइलेंस, शांत, काम डाउन, सिर्फ और सिर्फ उस कॉस्मिक पावर के साथ जुड़ो, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।